पैसा कमाना कितना जरूरी हो सकता है? क्या इतना जरूरी कि आप छोटे बच्चों के साथ संबंध बनाएं और फिर उनकी फुटेज बनाकर बेच दें, या फिर इतना जरूरी कि आप 34 से 35 बच्चों की जिंदगी ही खराब कर दें, या फिर इतना जरूरी कि सरकारी नौकरी होने के बाद भी आप अपनी पत्नी के साथ मिलकर ये धंधा करें? माफ कीजिएगा मगर ये शब्द कहने के नहीं होते, लेकिन आप जब ऐसी खबरें सुनते हैं तो खुद ब खुद मुंह से निकल आते हैं। पूरा देश अभी भी एप्स्टीन फाइल की चर्चा कर रहा है, अभी भी कहीं ना कहीं उसकी परतें और उसके पन्ने खुल रहे हैं। और वहीं ऐसे में उत्तर प्रदेश के बांदा में एक पति पत्नी ऐसा ही काम कर रहे हैं। उन्हीं की भाषा में बोल दूं, अगर आम भाषा में जो वो भाषा प्रयोग करते हैं तो बोल दूं कि बिजनेस कर रहे हैं ये लोग। पत्नी छोटे बच्चों को बहला फुसला कर घर बुलाती, उनके साथ संबंध बनाती, पति क्रूरता करता, और ये सब वे लोग लैपटॉप के कैमरों में कैप्चर कर लेते और फिर डार्क वेब पर बेच देते फॉरेन में। खबर की अहमियत क्या है हम आपसे जानेंगे, कितना जरूरी है बच्चों को अवेयर करना, ये हम इस खबर के जरिए आपको बताएंगे। उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड के शांत शहर बांदा में सिंचाई विभाग का जूनियर इंजीनियर राम भवन अपनी पत्नी दुर्गावती के साथ सरकारी कॉलोनी में रहता था। बाहर से एक सामान्य दंपति पति पत्नी, अंदर से संगठित अपराध का जाल। आरोप यह है कि 2010 से 2020 के बीच दोनों ने आसपास के गरीब परिवारों के बच्चों को टॉफी, चॉकलेट और उपहार का लालच देकर घर बुलाया, वहां उनके साथ यौन अपराध किए और लैपटॉप कैमरे से वीडियो रिकॉर्ड किया गया। जांच एजेंसी सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी सीबीआई को यह जानकारी अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी इंटरपोल के माध्यम से मिली। डिजिटल ट्रैकिंग के जरिए आईपी एड्रेस बांदा तक पहुंचा। 31 अक्टूबर 2020 को केस दर्ज हुआ और 18 नवंबर 2020 को दंपति की गिरफ्तारी हुई थी। आरोप कितने गंभीर? कुल 33-34 नाबालिग पीड़ित, कई बच्चों की उम्र 3 से 5 साल तक बताई गई। 43 देशों तक कथित तौर पर सामग्री पहुंचाई गई। 74 गवाहों की गवाही, पेन ड्राइव, हार्ड डिस्क और डिजिटल साक्ष्य बरामद। विशेष पॉक्सो कोर्ट में चली मामले की सुनवाई। 20 फरवरी 2026 को विशेष अदालत ने दोनों को फांसी की सजा सुना दी है। अदालत ने इसे बुरे से बुरे श्रेणी का अपराध माना है। हालांकि भारतीय न्याय व्यवस्था के तहत हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और दया याचिका जैसे कानूनी विकल्प अभी भी शेष हैं। इस पूरे मामले को लेकर सरकारी अधिवक्ता कमल सिंह गौतम क्या कुछ जानकारी देते हैं, जरा इस वीडियो के माध्यम से आप सुनिए। सीबीआई का एक फैसला सीबीआई की चल रही थी। दरअसल ये अक्टूबर 2020 से सीबीआई को एक इंटरपोल के द्वारा एक सूचना दी गई थी कि एक व्यक्ति 3 नंबरों से छोटे छोटे बच्चों के 7 से लेकर 18 से 20 के बच्चे हैं, उनकी जो है सेक्सुअल असॉल्ट करती हुई पूर्ण वीडियो बना करके उसको इंटरनेट पे लोड करता। और करीब 34 बच्चे थे। एक पेन ड्राइव भी सूचना देने वालों ने दी थी, जिसमें 34 बच्चों के वीडियोज थे और 679 फोटोज जो उसमें थे। उसको लेकर जब पेन ड्राइव मिला तो फिर केस रजिस्टर किया नई दिल्ली में सीबीआई ने, क्योंकि जुरिडिक्शन यहीं का था, बच्चे यहीं के थे। और जो ये एक्यूज्ड है राम भवन, ये जलकर विभाग में जेई था, तो इनके नंबर से जब ट्रेस हुआ तो इसको गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के बाद फिर इनको फरवरी, इसको और इसकी पत्नी को दोनों को गिरफ्तार करती हुई और इनको फरवरी में इनको चार्जशीट लगाई। चार्जशीट लगाने के बाद ये केस चलता रहा, काफी 4 साल तक चलता रहा। 74 विटनेस यानी 74 साक्षी सीबीआई के द्वारा पेश किए गए थे। धारा 3 की जो है वो कर रहे थे, प्रस्तुत कर रहे थे इसको, और 2 डिफेंस विटनेस पेश किए थे। अंततः आज फाइनली इनको दोनों को मृत्युदंड से, जो पॉक्सो कोर्ट के विद्वान न्यायाधीश प्रदीप कुमार मिश्रा थे, उसमें राम भवन को फांसी की सजा 5C में जो पॉक्सो की धारा है उसमें, अन्य में भी सजाएं दी हैं। मृत्यु एक में आजीवन कारावास भी दिया है। लेकिन अब चूंकि फाइनली उन्होंने 1 लाख रुपया जुर्माना उसको भी कहा है, तो 5 वर्ष वो फांसी की सजा इनको, और दुर्गावती को भी 120 का दोषी पाते उनको भी फांसी की सजा दी। और ये लिखा है कि जब तक इनकी मृत्यु न हो जाए तब तक इनको अंतिम सांस तक फांसी लटकाया जाए। और ये भी कि बच्चों के पुनर्वास और राहत के लिए डीएम को एक पत्र लिखा जाए कि ये 10-10 लाख रुपया केंद्र और राज्य सरकार आपसी सहमति से बच्चों को दें। और ये जो धनराशि जो मिलेगी इसकी, तो वो धनराशि भी पीड़ितों को वापस मिले। अब जरा आप सोचिए, एक आंटी जिस पर बच्चों को भरोसा था वही कथित तौर पर जाल बन गई। एक सरकारी अफसर जिससे जिम्मेदारी की उम्मीद थी वही आरोपों के घेरे में आ गया। इस मामले में खास देखा गया कि टेक्नोलॉजी और लालच का कितना खतरनाक गुठजोड़ बन सकता है।
डार्क वेब, अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क, डिजिटल ट्रैकिंग। ये मामला ये दिखाता है कि अपराध अब सीमाओं से परे जा चुका है। लेकिन ये भी कहीं ना कहीं सच है कि टेक्नोलॉजी के जरिए ही आरोपी को पकड़ा गया है। जांच एजेंसियों की डिजिटल फॉरेंसिक क्षमता ने इस नेटवर्क का पर्दाफाश किया है और ऐसे में अपडेट इंडिया आपसे अपील करता है कि हर किसी के लालच में न आए। अक्सर हम अपने माताओं से, बहनों से, पिताओं से सुनते हैं, परिवार वाले कहते हैं कि कोई भी बाहर का व्यक्ति अगर आपको कोई टॉफी, चॉकलेट या किसी बहाने से बहला फुसलाने की कोशिश करे तो दूर रहिए। और ऐसे वाइब भी कभी ना कभी आ जाती है कि ये आदमी गलत है। इस खबर के माध्यम से हम आपसे अपील करते हैं, अपडेट इंडिया कहता है आपसे कि अगर आप अपने पड़ोस में भी अपने बच्चों को भेज रहे हैं तो जरा ठहर जाइए और दोबारा सोचिए कि क्या वो वहां जाकर सेफ हैं, क्या वो वहां जो है कंफर्टेबल हैं और क्या उनके साथ वहां कोई गलत काम नहीं हो रहा है। बाकी तमाम ऐसी ही खबर के लिए, अपडेट्स के लिए बने रहिए अपडेट इंडिया के साथ। मैं आपके साथ कृपा उपाध्याय।